हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी ब्यूटी स्टोर। सो गाइस, मैं हूं नंदिनी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो किस बारे में है वो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपना मेकअप करना चाहिए, वो भी हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर ऑयली स्किन है तो कैसे करेंगे और ड्राई स्किन है तो कैसे करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 प्रोडक्ट के साथ में आपको मेकअप करना बताऊँगी। तो यहाँ मैंने कंसीलर लिया है और फाउंडेशन लिया है फिटमी का। तो इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से यूज़ कर रहा है, सबसे पहले क्या अप्लाई करना है। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे पास में मॉइस्चराइज़र और सिरम है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं इस समय पे सबसे पहले सिरम लगाऊंगी गाइस। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप सबसे पहले मॉइस्चराइज़र करेंगे, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगे, उसके बाद में आप सिरम लगाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं शुरुआत कर लेती हूँ अपने फेस पर सिरम से, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और इसीलिए मैं सिरम लगा रही हूँ ताकि मेरी स्किन जो है सॉफ्ट हो जाए गाइस। ये देखिए इस तरीके से क्योंकि इन दिनों क्या है कि समर सीजन है और ये इस टाइप का मौसम है कि इसमें स्किन बहुत ज़्यादा फटने लग रही है, मेकअप में पैचेस आ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी स्किन पर सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद में आप अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र की जगह पर आप सबसे पहले सिरम लगाएंगे। ठीक है गाइस, ये देखिए इस तरीके से अच्छे से अपने हाथों को मलेंगे, जिससे कि हथेलियों की गर्माहट से अच्छे से हमारा सीरम जो है स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और सीरम को गाइस हम पूरे फेस से लेके अपने नेक तक अच्छे से मसाज देंगे। ये देखिए, ये हमारे नेक तक एकदम एब्जॉर्ब होना चाहिए, क्योंकि हमारी नेक और हमारा फेस अलग अलग नहीं लगना चाहिए, एक ही स्किन टोन आना चाहिए। तो गाइस, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, जो मैंने सिरम लगाया उसने क्या काम करा कि मेरी स्किन पर पैचेस नहीं आने दिया, वहीं के मैं पैचेस को लॉक कर दिया और स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो स्किन एकदम से सॉफ्ट हो गई, मॉइस्चराइज़र के साथ में एकदम नमी बन जाएगी मेरी स्किन पर, पैचेस नहीं, खिंचाव नहीं होगा। ये देखिए गाइस, इस तरीके से आप, जैसे कि मैं बताती हूँ, जितना आप वॉर्म देंगे अपनी हथेलियों को रगड़ करके अच्छे बहुत हल्के हाथों से आप अपने फेस पर ये देखिए अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र को या अपने सिरम को, देखिए, ताकि आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाती है गाइस। अगर आप इस तरीके से जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ इस तरीके से आप अपना बेस बनाना स्टार्ट करेंगे, तो यानी बेस से पहले जो सेटिंग करेंगे। तो गाइस, अब बारी आ जाती है हमारे तीसरे प्रोडक्ट की। हमने फर्स्ट में क्या लगाया, सिरम लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया सेकंड, और थर्ड गाइस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ये है मियोन का फेस प्राइमर गाइस। तो मैंने यहाँ प्राइमर को थोड़ा सा ले लिया है और अपने स्किन पर लगा दिया है। प्राइमर क्या काम करता है गाइस, ज़्यादातर सबको नॉलेज है कि ये कोट बना देता है हमारी स्किन के ऊपर, यानी ये जब भी हम कभी अपना मेकअप करते हैं तो उससे कोई हमें हार्म नहीं होता है, आपका प्रोडक्ट अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है स्किन के अंदर, ऊपर एक लेयर बन जाती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ मैं प्राइमर अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए गाइस, इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस से लेके नेक तक ही यूज़ कर लेना है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे सिर्फ अपने चिक्स या फॉरहेड तक ही रखें, पूरा अप्लाई करें गाइस। तो ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपने ब्यूटी ब्लेंडर को गाइस मैं वेट कर लूँगी। मैं अक्सर अपनी मेकअप वीडियोज़ में बताती हूँ, आप जब भी बेस बनाएं हमेशा वेट होना चाहिए, आपका भीगा हुआ ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए। तो यह इस तरीके से मैं इसे रोज़ वाटर के साथ में स्प्रे कर लूँगी। तो गाइस, अब मैं अपना फाउंडेशन लगाना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए गाइस, मैं फाउंडेशन को किस तरीके से लगाती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने हाथ के ऊपर निकाल लेंगे या अपनी हथेली पर निकाल लेंगे, और फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, उसकी सहायता से मैं हल्के हल्के हाथों से टिप टिप करके अपने पूरे फेस से लेके नेक तक इसे लगा लूँगी। ये देखिए, अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर और हल्के हल्के हाथों से ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। ये देखिए गाइस, जब ये भीगा हुआ हमारा ब्यूटी ब्लेंडर होता है तो ये क्या काम करते हैं कि हमारे फाउंडेशन या हमारे मेकअप बेस को बहुत ही अच्छे तरीके से, फ्लॉलेस तरीके से हमारी स्किन पर फैला देता है गाइस। और अगर आप इसे ड्राई यूज़ करते हैं तो ये एकदम से पैचेस बना देता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप आज के बाद ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो गाइस उसे हमेशा गीला ही करके यूज़ करेंगे और उसे अच्छे से निचोड़ लेंगे, ताकि वो बस हल्का सा नमी उसके अंदर रह जाए, जिससे कि हमारा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए गाइस, आइस पर थोड़ा सा कम रह गया था, जहाँ आपको लगे कि फाउंडेशन की लेयर कम है, इक्वल नहीं है, वहाँ आप अपना फाउंडेशन लगा सकते हैं। सो गाइस, मुझे थोड़ा लाइट के साथ, मतलब लाइट बेस ही पसंद है, इसीलिए मैंने इसे लाइट फाउंडेशन का बेस बनाया है। तो ये देखिए गाइस, आपको सिखाने के पर्पज़ से आप चाहें तो थोड़ी हाई कवरेज भी फाउंडेशन से बना सकते हैं,
क्योंकि जैसे मैबलिन, फिटमी और भी अच्छी कंपनियां हैं, लैक्मे वगैरह हैं, तो इनके फाउंडेशन की थिकनेस अच्छी आती है। तो देखिए गाइस, अब सेकंड स्टेप जो फाउंडेशन मेकअप में मैं करूँगी, तो यहाँ मैं ये ले लूँगी गाइस कंसीलर। कंसीलर किस तरीके से करना है ये देखिए गाइस, आपको अपने आइज़ के ऊपर और डार्क सर्कल की जगह पर, ठीक है, और जहाँ पर आपके चिन एरिया पे पिगमेंटेशन होता है वहाँ आप कर लेंगे, और अपना फॉरहेड पर, नोज़ पर लगा लेंगे, ताकि आपके फेस की शार्पनेस निकल करके आए। ये देखिए गाइस, आप चाहें तो सारी जगह पर छोड़ के सिर्फ अपनी आइज़ पर ही यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ आइज़ पर ही यूज़ करें। तो देखिए गाइस, वैसे बहुत इजी टेक्निक के साथ में मैंने बता दिया। आप इस तरीके से आप कंसीलर को ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ। ये देखिए, इसके साथ बिल्कुल ब्यूटी ब्लेंडर को खिंचाव नहीं करेंगे, वरना पैचेस आ जाएंगे, क्योंकि मेकअप ऐसी चीज़ है जो स्टे करने के लिए हमें बहुत ही वार्म तरीके से काम करना होता है। चाहे आप अपने फिंगर से करें, चाहे आप ब्रश से करें, चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ करें, यानी सिर्फ मेकअप टचिंग मांगता है। आप टचिंग के साथ ही अपना बेस तैयार करेंगे। ये देखिए गाइस, इस तरीके से मैं अपने पूरे फेस को ब्लेंड कर लूँगी नेक तक। ये देखिए गाइस, सो गाइस अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर ब्रश ले लूँगी, मुझे आदत है फिनिशिंग देने की। तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का तो यूज़ कर लिया, आप बाद में अगर आप चाहें तो ब्रश से भी पूरे फेस को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए गाइस, उससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ आपका रह गया होगा फाउंडेशन, वहाँ से ब्लेंड हो जाएगा। सो गाइस, वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मेरे को एक रहता है कि मुझे हैबिट है दोनों चीज़ों को यूज़ करने की। तो चलिए गाइस, अब हम आ जाते हैं अपने कॉम्पैक्ट पर। तो ये देखिए गाइस, मैंने एक सिंगल कलर ले लिया था कॉम्पैक्ट का, जो मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है। इसे मैं अपने पूरे फेस से लेकर नेक तक अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। पहले मैं इसे क्या करूँगी, पफ से लगा लूँगी, यानी इसे अपनी स्किन पर सेट कर दूँगी पफ से। इस तरीके से पूरा नेक तक मैं इसे कर लूँगी। ये देखिए, और अब आप फिर से ब्रश ले लेंगे और पूरे पाउडर को, जो कॉम्पैक्ट है आपका, अच्छे से इस फेस पाउडर को पूरे फेस से लेके नेक तक ब्लेंड कर देंगे। देखिए, और आप ध्यान रखें, आप अपने कानों को भी अच्छे से साथ के साथ हल्का हल्का टचिंग के साथ कवर करते जाएं, ताकि आपके मेकअप में आपके कान जो है एकदम अलग नज़र नहीं आने चाहिए, वरना बड़े गंदे लगते हैं। अगर आपके कान पर भी मेकअप नहीं है, आप जब भी कोई भी चीज़ लगाएं, कोई भी चीज़ अपनी स्किन पर लगा रहे हैं, तो आप अपने कानों को भी ज़रूर कवर करें। सो गाइस, अब ये एक नई ट्रिक मैं बताती हूँ। अगर आपके पास में फिक्सर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रोज़ वाटर लेंगे और पूरा मेकअप बेस तैयार करने के बाद में आप हल्का सा स्प्रे कर लेंगे। स्प्रे करने के बाद में 5 मिनट के लिए आप अपने फेस को ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देंगे, और फिर अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ पूरे फेस से लेकर नेक तक टैपिंग करेंगे, बहुत हल्के हल्के हाथों से। इससे क्या होगा गाइस कि गर्मियों में आपका जो मेकअप है ना, लॉन्ग लास्टिक बन जाएगा और काफ़ी देर तक स्टे करेगा। तो देखा ना गाइस, कितनी सस्ती जुगाड़ है। बस आपके पास रोज़ वाटर होना चाहिए, अगर आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है तो देखा गाइस, कितनी कम चीज़ों के साथ में यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताई गई है। ना मैंने आपको ब्लशर बताया है, ना कंटूर बताया है, ना हाईलाइट बताया है, सिर्फ सिंपल एक मेकअप का आइडिया दिया। तो गाइस, अब मैं क्या करूँगी, हल्का सा चलो आई शेडो भी कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का, ब्राउन इसलिए लगा रही हूँ गाइस कि अगर आपको कोई भी कलर समझ में नहीं आता है, आप कोई भी कैसा भी कलर ड्रेस पहने हैं, आप ब्राउन कलर लगाएं अपनी आइज़ पर, बहुत खूबसूरत लगता है और हमेशा चलता है गाइस। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसे वाइपर स्टेप में भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे राउंड स्टेप में भी लगा सकते हैं। तो देखिए, मेरा यहाँ जो ब्रश है वो राउंड राउंड अपनी आई लिड के ऊपर ही ऊपर चल रहा है। जो आपकी आइज़ की शेप होती है आई बॉल के ऊपर, वहाँ तक आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। सो गाइस, फिंगर की हेल्प से मैं यहाँ पर ये सिमरी क्रीमी कलर लगा लूँगी। ये देखिए, कुछ क्रीम कलर का टच है और सिमरी पाउडर फॉर्म में है, थोड़ा सा क्रीमी है और थोड़ा सा पाउडरी है गाइस, इस तरीके से देखिए। तो ये मैंने अपने दोनों आइज़ पर अप्लाई कर लिया, और फिर से मैं अपने ब्रश से, जो मैंने पहले सिंगल कलर लगाया था ब्राउन कलर का, उसको इसके साथ मर्ज कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। सो गाइस, बहुत ही ईजी टेक्निक है और बहुत ही सिंपल है। अब मैं क्या करूँगी, अपने आई बोन्स एरिया को हाईलाइट करूँगी। और गाइस, अगर आप चाहें साड़ी में जो भी आपका वर्क है, तो आप ब्राउन के साथ में उस वर्क को ऐड कर सकते हैं। जैसे ब्राउन कलर लगा लिया, उसके बाद अगर आपकी साड़ी में गोल्डन कलर है, सिल्वर कलर है, या जिस कलर का भी आपका डेकोरेशन है, वो आप अपनी आई बॉल के ऊपर लगा लेंगे, तो आपका मेकअप एकदम मैचिंग मेकअप बन जाएगा। तो देखिए, हल्का हल्का सा आपको शाइन चाहिए नोज़ पे, चिन पे, चिक्स पे, तो इस तरीके से कर लेंगे। अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि होता है ना, कई लोग चाहते हैं कि बहुत सिंपल दिखना है, बहुत हैवी मेकअप लुक नहीं चाहिए, तो इससे बेटर कोई मतलब मेकअप ट्रिक है ही नहीं गाइस। तो अब मैं यहाँ पर अपनी
आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से ब्राउन पेंसिल है गाइज़ मेरे पास में। आपको अगर ब्लैक पसंद है तो आप ब्लैक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है गाइज़ तो आप यहाँ पर आई शेडो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसे ब्रश की सहायता से ब्लेंड कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी आईब्रोज़ को। तो यहाँ मैं अपनी दूसरी आईब्रो भी कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए गाइस, आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे ना गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ गाइस कमेंट भी ज़रूर करें। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पर अपनी दोनों आईब्रोज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो अब आ जाते हैं गाइस हम अपने लाइनर की तरफ। तो मैं यहाँ पर लाइनर लगाऊंगी, थोड़ा सा विंग शेप में लगाऊंगी आइज़। आपको अगर राउंड में पसंद है तो आप अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग लगाएं। मुझे विंग लाइनर बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पर विंग शेप में लाइनर को लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से पहले मैं क्या करूँगी, इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके आउटर तक छोड़ दूँगी। ये देखिए उसके बाद एक शेप क्रिएट कर लूँगी अपनी आइज़ के कॉर्नर से, जिससे क्या होगा कि मेरा विंग बनाने में मुझे आसानी होगी। तो देखिए कितने आराम से इजीली विंग लाइनर बन गया। अगर जिसको भी विंग लाइनर लगाना सीखना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं फिर विंग लाइनर लगाने के ऊपर वीडियो बना दूँगी बहुत ही ईजी टेक्निक के साथ में गाइस, कैसे आप इस लाइनर को लगा सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर मस्कारा लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आपको अपने मस्कारा लगा लेना है। तो मस्कारा गाइस आप जब भी लगाएंगे तो ध्यान रखें अपने आइज़ को ओपन करके मस्कारा सेट करें। आइज़ को पहले ऊपर करें, फिर एकदम से मस्कारे के ऊपर रख दें और फिर बंद कर लें। तो आपका जो मस्कारा है बहुत ही अच्छे से लग जाएगा, क्योंकि मस्कारा ऐसी चीज़ है जो बहुत सावधानी के साथ आपको लगाना होता है, क्योंकि अगर आइज़ में चुभ जाता है तो एकदम से पानी आएगा और पेन तो होगा ही गाइस। तो बहुत ही मतलब सावधानी के साथ में आपको मस्कारा लगाना है। तो यहाँ पर मेरा मस्कारा कंप्लीट हो गया और अब गाइस मैं लगा लेती हूँ हल्का सा काजल। तो देखिए काजल आप कैसे लगाएंगे ताकि आपकी ऊपर नीचे वाटर लाइन में आ जाना चाहिए। आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और फिर काजल को इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक रगड़ना स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर नीचे की जो आईलिड हैं दोनों कवर हो जाएंगी। तो गाइज़ अब मैं काजल को मर्ज कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर ये पतला सा ब्रश ले लूँगी। आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट मुझे मर्चिंग ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ अपने काजल को जो है मर्ज कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। आई होप गाइस कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितना सिंपल सा और खूबसूरत सा ये आई मेकअप कर लिया है। आपको कोई भी अलग से बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से भी तैयार हो सकते हैं गाइस। तो एक होता है ना, लोगों को लगता है मेकअप से पहले क्या लगाएं, इतनी सारी चीज़ होती हैं कैसे करें। तो गाइस सिर्फ देखिए कंसीलर और फाउंडेशन के साथ भी आप मेकअप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने फेस को कैसे तैयार करेंगे वो मैंने बता दिया है। तो ये देखिए गाइस अब मैं यहाँ पर अपनी लिप लाइनर यानी अपनी लिपस्टिक कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से आप अपनी लिप्स के शेप के अकॉर्डिंग आप अपनी लिप लाइन लगा सकते हैं। अगर आपको होठ पतले बनाने हैं तो अपनी आउटलाइन के अंदर अंदर आउटलाइन करेंगे, और फुलर लिप चाहिए तो आप अपने लिप्स के लाइन के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर शेप में लिप लाइन करेंगे। तो गाइज़ यहाँ ये मेरे पे पीच कलर है। तो गाइज़ वाटर प्रूफ रहे आपकी लिपस्टिक, लॉन्ग टाइम चले, उसके लिए आप कोई भी एक आप शेड लगाएं, वो भी स्टेक वाला। उसके बाद में आप ये वाटर प्रूफ ये लिक्विड लिपस्टिक लगाएंगे। सो गाइज़ ये न्यूड कलर अक्सर मैं लगाती रहती हूँ। आज मेरा मन है थोड़ा सा मैं गाजरी पिंकिश शेड है मेरे पास में, मैं वो लगा के दिखाऊंगी आपको। तो देखिए गाइज़ मैंने क्या किया, अपनी लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिक बनाने के लिए मैंने लिप लाइनर लगाया, उससे नीचे एक न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाई और उसके ऊपर ये वाटरप्रूफ लिक्विड लिपस्टिक लगाई है। ये देखिए गाइस अब मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए गाइस बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत शेड बनकर आएगा। और अब मैं आपको फुल मेकअप दिखाती हूँ अपना। तो ये देखिए गाइस ये फुल मैं तैयार हो गई, मैंने अपने बाल खोल लिए और अच्छे से मैंने पिनअप कर लिया सिंपल सा। आप चाहें अच्छा सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अगर आप साड़ी में तैयार हो रहे हैं या किसी भी ड्रेस पे तैयार हो रहे हैं तो इस तरीके से आप अपना ये मेकअप लुक कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर गाइस। तो ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है मेकअप, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं नेचुरल इतना ही करती हूँ जब भी करती हूँ। और वीडियो कैसी लगे गाइस मुझे कमेंट में बता ही देना। और गाइस प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें, अपना ढेर सारा मुझे भी प्यार दें गाइस। तो देखिए गाइस आप कोई भी अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाएं, आप जूड़े के साथ भी मेकअप कर सकते हैं,
आप किसी भी प्रोग्राम में इस मेकअप को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत भी लगता है गाइस। तो बाय गाइस, टेक केयर।